हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड सब एरे विद गिवन सम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन एन एरे ARR ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन इंटीजर सम, फाइंड अ सब एरे दैट एड्स टू द गिवन सम। मतलब कि हमें एक एरे दिया होगा ARR। ठीक है, कोई भी एक एरे दिया होगा जिसको हम लेट से ARR बोल देते हैं। और वो एरे के अंदर सारे नंबर्स जो होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब कि ज़ीरो या फिर पॉजिटिव होंगे। और एक अलग से इंटीजर दिया होगा जिसका नाम लेट से सम है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, उस एरे के अंदर सब एरे ढूंढना है। सब एरे मतलब कंटिन्यूस नंबर्स की लिस्ट। ठीक है, सबसेट। ठीक है, बट सारे नंबर्स कंटिन्यूस होने चाहिए। सो लेट से ये एक एरे है ना, तो इसमें सब एरे 4, 20 और 3 इसको सब एरे बोलेंगे, या फिर 23 और 10 इसको सब एरे बोलेंगे। बट 4, 20 और 10 को नहीं बोलेंगे, 3 बीच में नहीं आ रहा है ना, मतलब कंटिन्यूस नंबर ऑफ कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं, तो उसको सब एरे बोलेंगे, एरे का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, तो फाइंड अ सब एरे दैट एड्स टू द गिवन सम। मतलब कि जो भी सम दिया है, लेट्स से यहाँ पे 33 दिया है, तो ऐसा कोई एरे का पार्ट ढूंढो जो जिसका जो टोटल सम होगा वो हमारे इस सम के बराबर होगा। ठीक है, सो हाँ, एक और नोट है यहाँ पर। देयर मे बी मोर देन वन सब एरे विद द सम एज सेम एज द गिवन सम, प्रिंट फर्स्ट सच सब एरे। मतलब कि एक से ज़्यादा भी सब एरे हो सकते हैं, उसमें से जो पहला आपको मिले वो प्रिंट कर दो। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबल सब एरे। ठीक है, तो लेट्स सी दिस एग्जांपल ना, कि 1, 4, 23, 10, 5 ये एरे है और सम 33 है। तो इसमें अगर आप देखोगे इंडेक्स 2 से 4, 0, 1, 2 से 4, इन तीनों का सम करोगे तो क्या होगा? 20 + 3 23 + 10 33। तो इनका सम जो है 33 के बराबर हो रहा है। तो बेसिकली हमें ऐसा एक सब एरे ढूंढना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो बेसिकली नॉन नेगेटिव एरे एलिमेंट्स पे काम करेंगे, जो ऐसा अभी क्वेश्चन में बोला था मैं, राइट, कि नॉन नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी पहले जो कुछ मेथड्स देखेंगे वो नॉन नेगेटिव के लिए देखेंगे, फिर हम एक आध मेथड देखेंगे जो इवन नेगेटिव नंबर्स पे भी चल जाए। ठीक है, ओके। तो हमें मेथड 1 देखेंगे। ठीक है, मेथड 1 हमेशा ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है हमारा जनरली। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा? ट्रावर्स ईच इंडेक्स। ठीक है, एंड फॉर ईच इंडेक्स चेक फॉर ऑल पॉसिबल सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंडेक्स। मतलब कि लेट से अपना एरे होता 1, 4, यहाँ पर देख लेते हैं। ये अपना एरे है। ठीक है, हर एक इंडेक्स को ट्रावर्स करो और हर एक इंडेक्स के लिए उस इंडेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट मान के एक और लूप चला दो जो सारे पॉसिबल सब एरेस को ढूंढ ले। लेट से हमने एक लूप चला ली बाहर वाली। ठीक है, और वो इधर 1 पे है सबसे पहले, तो 1 से स्टार्टिंग 1, 4, सिर्फ 1, फिर 1, 4, फिर 1, 4, 20, फिर 1, 4, 23, ऐसे करके सारे के सब सम गिनते जाओ। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल सब एरेस है वो ढूंढते जाओ करंट एलिमेंट से स्टार्टिंग। फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होते हुए 4, 4, 20, 4, 20, 30, 4, 20, 30, 10, सॉरी 4, 23, 4, 23, 10, 4, 23, 10 और 5 ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे भी हमें मिल जाए वहाँ पे रुक के वो प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 to n, ठीक है, करंट सम इक्वल टू ARR ऑफ आई। सबसे पहला जो सम है वो उसको 0 इंडेक्स पे हमने कर दिया। अगर करंट सम इक्वल टू सम, मतलब जो करंट एलिमेंट ही है, एक ही जो एरे की साइज़ है होगी, सब एरे की साइज़ होगी वो एक ही होगी, मतलब करंट वैल्यू ही अपना जो सम है उसके बराबर हो गई, तो मिल गया हमें। ठीक है, वो प्रिंट कर दो। या फिर ट्राई फॉर ऑल सब एरे स्टार्टिंग विद आई, मतलब आई से शुरू होते हुए सारे सब एरेस देखो। तो j = i+1। ठीक है, आई से तो शुरू करना है, फिर j = i+1, जो एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आई है और एंडिंग पॉइंट चेंज होते जाएंगे, तो i+1 से लेकर एन तक जाएंगे। तो करंट सम को हम बढ़ाते जाएंगे हर एक आइट्रेशन में, मतलब पहले इसको लिया, फिर अगले वाले को ऐड किया, फिर अगले वाले को ऐड किया, ताकि हमें सम ऑफ एरे बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, हम बस उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, कभी कोई भी पॉइंट पे वो सम के बराबर आ गया तो प्रिंट करा दो आई और जे की वैल्यू, मतलब स्टार्ट और एंड इंडेक्स पता चल गया हमें, राइट। तो बेसिकली ये था पहला मेथड जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है, और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² होगा। ठीक है, हम 2 लूप लगाएंगे इसलिए, और स्पेस कितना होगा? O(1), क्योंकि सेम एरे के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं ज़रा। ओके,
ओके, सो मेथड 2, स्लाइडिंग विंडो भी बोलेंगे इस मेथड को, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो क्यों बोलेंगे वो देखते हैं ज़रा। तो लेट्स से हमारा एरे है 1, 4, 23, 10 और 5, ठीक है। तो एक विंडो जैसी तैयार करेंगे अपन, ठीक है, जो शुरू होगी फर्स्ट एलिमेंट से। सबसे पहले लेट्स से 1 से शुरू हुई, तो इसका सम कैलकुलेट करेंगे। इसका सम क्या है 1। फिर देखेंगे कि भाई इसका जो सम है वो करंट सम से ज़्यादा है, मतलब बड़ा है या छोटा है। तो भाई इसका सम तो करंट सम से छोटा है, तो मतलब हमें और एलिमेंट्स को आगे इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये फुल नहीं हुआ है, मतलब हम हमारे पास और कैपेसिटी है। 1 इज़ लेस देन 33। अगर हम 33 से ज़्यादा हो जाए तो कुछ सोचना पड़ता, बट अभी हम अपना स्कोप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बढ़ाना भी चाहिए, हमें इक्वल लाना है सम के, ना कि लेस और ग्रेटर, ठीक है। तो हमने 1 वो फिर आगे विंडो को बड़ा किया। फिर कितना है 5, अभी भी छोटा है, फिर बढ़ाया 25, अभी भी 25 इज़ लेस देन 33, तो और बढ़ाया तो 28, अभी भी 28 इज़ लेस देन 33, तो और बढ़ाया तो 38। तो 38 जो है वो सम से बड़ा है। तो अभी यहाँ पे कहीं पे भी हमें इक्वल तो नहीं मिला, मतलब इतने में हमें पता चल गया कोई भी ऐसा सम नहीं है जो मतलब कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है जो इसके इक्वल है, मतलब स्टार्टिंग विथ 1 है और एंडिंग यहाँ से कहीं पर भी, मतलब इसके पहले जो जहाँ तक पहुँचे यहाँ तक हमें कोई भी ऐसा सब एरे नहीं मिला, ठीक है, जो करंट सम के बराबर हो। तो हमें इसके आगे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे आगे हम ऐड करने जाएंगे तो सम बढ़ेगा ही। तो हमें पहले ही जब पता चलेगा कि करंट इंडेक्स पे सम करंट सम से, मतलब जो दिया है सम उससे बड़ा हो गया, तो रुक जाओ, ठीक है। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो विंडो हमारी यहाँ तक बन गई है ना, उसको कम करेंगे पीछे से। आगे से कम करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे से हमको, मतलब राइट से छोटा करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तक हम चेक करते ही आए हैं। तो छोटा वहाँ से करके विंडो फ़ायदा नहीं है। तो विंडो हम लेफ़्ट से छोटा कर देंगे। तो मतलब देखो, यहाँ से यहाँ के बदले हम एक आगे आ गए, ठीक है। विंडो को स्लाइड कर दिया और यहाँ फर्स्ट इंडेक्स से शुरू कर दिया, 0 के बदले फर्स्ट इंडेक्स से शुरू कर दिया। तो जो पहले जो था वो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 38 - 1 कितना, 37 बचा ना। तो इस विंडो का सम जो है 37 है, राइट। अब 37 है, वो 33 से ज़्यादा है। तो फिर से छोटा करेंगे विंडो को। तो अब यहाँ पे तो 23 और 10, अब कितना है, 37 - 4 करेंगे तो कितना 33 हो जाएगा। तो 33 सम के बराबर है। तो यहाँ पे रुक जाएंगे और हमें मिल गया सब एरे। तो बेसिकली कितने आसान तरीके से हमें O ऑफ n टाइम में O ऑफ n हो गया। O ऑफ n कैसे होगा वो देखते हैं ज़रा। बट हमने बेसिकली कितने ईजीली ढूंढ लिया सोल्यूशन इसके लिए, राइट। तो इसका एक बार थियरेटिकली देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट अ विंडो विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो हमने शुरू किया। स्लाइड इट टू द राइट टिल द सम ऑफ एलिमेंट्स टिल नाउ इज लेस देन गिवन सम, मतलब इसको राइट तक भेजो जब तक हमारा जो सम आ रहा है ना, पूरे विंडो का सम, वो इससे छोटा जब तक रह रहा है तब तक आगे बढ़ा दो। फिर रुक जाओ, एक बार अगर बढ़ा या इक्वल टू आ गया तो रुक जाओ। नाउ इफ द सम बिकम सेम एज द गिवन सम गॉट द आंसर। मान लो अगर यहाँ पे ही 33 आ जाता ना तो हमारा आंसर आ जाता, बट 38 आया तो हमें आंसर नहीं मिला। एल्स स्लाइड द विंडो फ्रॉम द लेफ्ट टिल द सम ऑफ एलिमेंट्स आर स्टिल ग्रेटर देन सम। तो लेफ़्ट से अब छोटा विंडो छोटा करते जाओ, तब कब तक, जब तक हमारा जो विंडो का सम आ रहा है वो अभी भी इससे बड़ा आ रहा है। हमें बेसिकली इससे छोटा इक्वल चाहिए। तो हमने यहाँ पे 38 से 37 किया, 37 से 33 किया। अब यहाँ पे इससे बड़ा नहीं हो रहा है तो हम रुके। अब नाउ चेक इफ़ इट इज़ इक्वल, मतलब अब ये इक्वल है तो फिर सही है, अपना आंसर है, ठीक है। इक्वल है तो अपना आंसर मिल गया, वरना फिर से स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करेंगे। स्टेप 2 से क्या था कि स्लाइड राइट तक स्लाइड करो जब तक सम इज़ लेस देन गिवन सम, और फिर रुको, फिर लेफ़्ट से स्लाइड करो जब तक सम ऑफ एलिमेंट आर स्टिल ग्रेटर देन सम, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा सोल्यूशन। इसमें कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, सो ये क्यों वर्क करेगा मैंने अभी आपको बता दिया, थियरेटिकली देख लेते हैं। सो दिस वर्क्स बिकॉज वी नो एज वी ऐड मोर एलिमेंट्स द सम विल इंक्रीज बिकॉज ऑल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव। यहाँ पे सारे नंबर्स जो है पॉजिटिव या फिर ज़ीरो है, ठीक है, मतलब कि नॉन नेगेटिव है। तो जब भी हम विंडो को बढ़ाएंगे तो हम कॉन्फिडेंट है कि
सम हमेशा बढ़ेगा, और जब भी हम विंडो को छोटा करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट है कि सम हमेशा कम होगा। तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम विंडो बढ़ाते जा रहे हैं, और हमें कॉन्फिडेंट है आगे जाके विंडो का साइज़ बढ़ना ही है, मतलब सम जो है हमारा बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। तो हम उस हिसाब से इसके साथ चेक करेंगे कि इससे बड़ा है या छोटा है, बेसिक उसके बेस्ड पे हम डिसीजन लेंगे। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये सब एरे काम करेगा, नहीं ये सब एरे काम करेगा, नहीं 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 नहीं। तो मतलब 1 से शुरू होने वाला कोई भी सब एरे काम नहीं करेगा। अब देखते हैं हम 4 से शुरू होने वाला, ठीक है। तो 4 से शुरू होने वाले में भी नहीं काम किया, और एक टाइम पे हमें पता चल गया कि ये काम नहीं करेगा, तो उसके आगे के सब एरे हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस हमें पता है कि उसके अभी के काम नहीं किए तो उसके आगे वाले करेंगे नहीं, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स को, और पीछे से हम छोटा करते जा रहे हैं ताकि नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पीछे से जब हम विंडो छोटा करते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें पता है कि उस टाइम पे काम करने का पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये एक अप्रोच था इसको सॉल्व करने का। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ n, और स्पेस है O ऑफ 1। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n कैसे है, तो बेसिकली हम जब इसका सम करते हैं, राइट, तो हम एक सम को एक वेरिएबल में स्टोर रखेंगे, और लेट्स से यहाँ पे हमने सम 38 तक किया था, राइट, वो हम ऐड करते गए थे। अब हमें विंडो को छोटा करेंगे तो 30, फिर से सम पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे इसका 4 23 10 का, हम बस 38 में से जो हमने एक एलिमेंट को छोड़ा है उसका सम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सम ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा समझ लो आइट्रेशन, एक ही आइट्रेशन में हम ये सब कर रहे हैं जब तक नहीं मिल जाता। हम कुछ सम बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहे, एक ही आइट्रेशन में हम सम को बड़ा छोटा कर रहे हैं, राइट। तो ये है। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, क्योंकि हम सेम एरे के अंदर कर रहे हैं। तो इसका कोड एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग विंडो है, इसमें क्या कर रहे हैं, लूप शुरू कर दी, करंट सम इक्वल टू एरे का पहला जो वैल्यू है उसको दे दिया। मतलब हमने बोला ना कि स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, विंडो को हमने फर्स्ट एलिमेंट पे दे दिया, और स्टार्ट 0 i, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या है, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n तक, ठीक है। तो इफ़ करंट सम एक्सिस द सम देन रिमूव द स्टार्टिंग एलिमेंट्स, मतलब करंट सम इज़ ग्रेटर देन सम, ठीक है। जब तक अपना हमारा करंट सम ग्रेटर देन सम है, मतलब कि हम लेफ़्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, लेफ़्ट को पहले आगे बढ़ा रहे हैं जितना हो सके, ठीक है। और फिर चेक करें कि अगर दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है लेट से, तो सॉरी इक्वल है तो लेट से प्रिंट कर देंगे यहाँ पर जो भी अपना लेफ़्ट और राइट इंडेक्स होगा। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड दिस एलिमेंट टू करंट सम, ठीक है। करंट सम में हम बढ़ा ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो राइट इंडेक्स है वो कैसे बढ़ेगा, i प्लस प्लस। तो राइट इंडेक्स हमारा i है, ठीक है, और लेफ़्ट इंडेक्स हमारा स्टार्ट है, ऐसा मानो, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, राइट को एक एक बार बढ़ा रहे हैं। हमारा उस टाइम पे उल्टा था, हम लेफ़्ट को एक एक बार में बढ़ा रहे थे, यहाँ पे राइट को एक एक बार में बढ़ा रहे हैं और लेफ़्ट को एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे एल्गोरिथम यहाँ पर, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, राइट को एक साथ बढ़ा रहे थे, पहले जितना खींचना है खींच लो, फिर लेफ़्ट को एक कम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि आई जो है राइट इंडेक्स है, राइट को एक बार में एक बढ़ा रहे हैं क्योंकि फॉर लूप है ना। और फिर यहाँ पे लेफ़्ट जो है मतलब इस स्टार्ट को है एक साथ हम आगे बढ़ा देंगे, मतलब कम कर, ठीक है। मतलब जब तक हमारा सम, करंट सम इज स्टिल ग्रेटर देन द गिवन सम, तब तक इसको बढ़ाओ, और इसको करंट सम में सब्ट्रैक्ट करो और स्टार्ट को बढ़ाओ, ठीक है। बस बेसिकली यही है। और अगर मैच कर जाए तो प्रिंट करा दो, ठीक है। यहाँ पे हम करंट सम में ऐड करते गए, मतलब जो राइट वाला जो वैल्यू है वो ऐड करते गए, ठीक है। तो ये मेथड 2 था। अब देखते हैं एक ऐसा मेथड जो नेगेटिव नंबर्स को भी हैंडल कर सके, ठीक है। ओके, तो इस मेथड को हम बोलेंगे प्रीफिक्स सम मैप, ठीक है। तो पहले इस मेथड का अपन एल्गोरिथम समझेंगे, ठीक है, और फिर आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि क्यों ये काम करेगा, ओके। तो इसका एल्गोरिथम ये है कि इनिशियलाइज अ मैप, ठीक है। एक ऐसा मैप ले लो, उसको इनिशियलाइज कर दो, अभी एम्प्टी मैप होगा, ठीक है। एंड स्टार्ट ट्रैवर्सिंग एरे को ट्रैवर्स करना शुरू कर दो। ऑल्सो कीप अ वेरिएबल करंट सम टू ट्रैक सम ऑफ नंबर्स टिल नाउ इन एरे, मतलब हम जो भी इंडेक्स पे है वहाँ तक का, 0 से लेकर वहाँ तक का सम कितना हुआ वो ट्रैक करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया करंट सम, ठीक है। एट ईच आइट्रेशन करंट सम इक्वल टू करंट सम प्लस ए ऑफ आई, मतलब वही हम सम को ऐड करते हैं, मतलब एरे की वैल्यू को ऐड करते रहेंगे करंट सम में, ताकि वो 0 से वहाँ तक का सम पता चले, ठीक है। वो सबसे पहले ही करेंगे आइट्रेशन के, ठीक है। चेक इफ करंट सम माइनस सम इक्वल टू 0, मतलब 0 से अभी तक जो भी सम था
वो और हमें जो सम ढूंढना है वो बराबर है कि नहीं। अगर है तो उसका मतलब हमें मिल गया ना, ये सब एरे जीरो से अभी तक का जो भी वैल्यू है वही हमारा अल्टीमेटली हमें ढूंढना था, तो वो मिल गया। तो स्टार्ट इंडेक्स उसका जीरो हो जाएगा और एंड इंडेक्स करंट सम का जो इंडेक्स होगा वो हो जाएगा, ठीक, करंट इंडेक्स हो जाएगा। तो हो गया। इफ़ यस तो अगर है तो ये मिल गया हमें, बट अगर नहीं है तो चेक इफ़ करंट सम माइनस सम इज़ प्रेजेंट इन मैप। मैप में कैसे प्रेजेंट होगा ये देखना पड़ेगा ना, तो पहले उसके लिए फोर्थ स्टेप में आते हैं। एट द एंड ऑफ ईच आइटेशन हम क्या कर रहे हैं ना कि मैप डॉट पुट करंट सम मतलब कॉमा करंट इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि अभी तक का जितना सम हुआ है वो एज अ की और उसके करस्पॉन्डिंग कौन से इंडेक्स पे उतना सम हुआ है वो हम एज अ वैल्यू पुट करेंगे। बेसिकली जीरोथ इंडेक्स पे इतना सम हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे इतना सम हुआ है, ऐसे नहीं पुट करेंगे। इतना सम जीरोथ इंडेक्स पे हुआ है, इतना सम फर्स्ट इंडेक्स पे हुआ है, ठीक है, वैसे करेंगे अपन पुट। ओके, तो उससे क्या होगा ना कि चेक इफ करंट सम माइनस सम, करंट सम माइनस सम ये क्या है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जो सम है माइनस कुछ बीच का सम, मतलब कि लेट्स से बीच का कुछ हमने हटा दिया, लेट्स से यहाँ पे आते एक बार, ठीक है। लेट्स से करंट सम हमारा स्टार्टिंग से लेकर 10 तक का, अभी आई इक्वल टू ये है लेट्स से, ठीक है, 0 1 2 3 4, आई इक्वल टू 4 है, तो करंट सम हमारा 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 38 और उसमें से 33 निकाल दिया, तो 33 निकाल दिया तो कितना बचा, 5 बचा। तो भाई देखो मैप में 5 है कि नहीं, मैप में 5 कैसे आएगा, तो हम अभी तक यहाँ तक आए ना, ये इंडेक्स तक, तो हम हर एक इंडेक्स पे करंट जीरो से लेकर उस इंडेक्स तक की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर आपको याद हो 4 स्टेप, राइट। तो मतलब जब हम जीरो इंडेक्स पे थे तो हमने क्या पुट किया, 1 0, मतलब करंट सम 1 और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, जीरोथ इंडेक्स। फिर हम सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स पे आए जब, तो हमारा करंट सम क्या हो गया 5 और इंडेक्स क्या हो गई 1, तो 5 1। फिर यहाँ पे आए तो क्या हो गया 25, तो 25 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी 2, 25 जितना सम कितने इंडेक्स पे मिला, सेकेंड इंडेक्स पे। फिर 28 कितने पे मिला, थर्ड इंडेक्स पे। और फिर 38 कितने पे मिला, 38 पे अभी हम वो लास्ट स्टेप है तो अभी नहीं करेंगे। 38 पे हमने पहले ये चेक कर लिया ना कि 38 माइनस सम, 38 माइनस 33 वो अपने मैप में है कि नहीं। 38 माइनस 33 कितना होता है 5, तो 5 हमारे मैप में है एक्चुअली। 5 हमारे मैप में कैसे आया था वो मैंने अभी जस्ट समझाया। तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 1, राइट। तो बेसिकली उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 का ये मीनिंग है कि 0 से लेकर 1 तक का जब हम सम करेंगे तो उसका सम 5 आ रहा है। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि तुम करंट सम में से, मतलब अभी तक का जितना जो जो भी इंडेक्स पे हो वहाँ तक में से इतने हटा दो स्टार्टिंग के जहाँ पे जब 5 सम मिल रहा था ना, 5 जितना सम मिल रहा था वो जो इंडेक्स पे था जो कि 1 इंडेक्स है, उतना सम हटा दो तो हमें बाकी जो सम मिला वो इस सम से मैच कर रहा है। तो हमारा जो सब एरे है वो हमें मिल गया। तो वो सब एरे क्या हुआ 20 से लेकर 10 तक, ठीक है। इंडेक्स कितना 1 से आई मीन 2 से लेकर 4 तक, ठीक है, इंडेक्स 2 से 4 तक। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन यही है यहाँ पे, करंट सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, मतलब कि सम प्लस एक्स जो होगा वो एक प्रीफिक्स सम होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का कितना सम हटा दे, एक्स क्या हो जाएगा करंट सम माइनस एक्स, मतलब अभी तक के सम में से स्टार्टिंग का कितना सम हटा दे तो जाके हमें इस सम के बराबर चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग से हमें सम के बराबर हटाना है। अगर लेट से इस सम के बराबर वैल्यू मिल गई हमें, स्टार्टिंग में हमें सम के बराबर वैल्यू अभी तक मिल गई, तो हमारा क्या बोलते हैं सब एरे एग्जिस्ट करता है ट्रू। और उसकी इंडेक्स कैसे पता चलेगी, तो इंडेक्स पता चलेगी मैप के वैल्यू से, राइट। तो बेसिकली यही कर रहे हैं कि मैप डॉट गेट करंट सम माइनस सम, ठीक है। ये मतलब एक्स के इंडेक्स ढूंढ रहे हैं कि भाई एक्स जितना सम कौन से इंडेक्स पे हुआ था, मतलब 5, एक्स क्या है हमारा 5 जितना सम कौन से इंडेक्स पे हुआ था, फर्स्ट इंडेक्स पे हुआ था। तो भाई फर्स्ट इंडेक्स मैप डॉट गेट क्या आ जाएगा 1, +1 इसलिए करें क्योंकि हमें जो हमारा सब एरे है उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स उसके ख़त्म होने के बाद शुरू होगा। तो भाई 1 + 1 2, मतलब कि यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स 20 से शुरू होगा, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स से शुरू होकर एंड का होगा करंट इंडेक्स पे, एंड होगा करंट इंडेक्स पे। तो वैसे हम करेंगे। अगर मिल गया, अगर ये मिल गया उसके केस में, अगर नहीं मिला तो कंटिन्यू करो और ये सेम सेकेंड और फोर्थ स्टेप रिपीट होंगे, ठीक है। रिपीट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप। और बेसिकली अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, ठीक है।
आई होप ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना रहा हो आपके लिए, तो एग्जाम्पल से आपका बेटर क्लैरिफाई हो सकता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 10 2 -2 -20 और 10, ये एरे दिया है और सम -10 है। ठीक है, तो एज पर अवर लॉजिक, हमारा लॉजिक क्या कहता है, इनिशलाइज मैप कर लिया हमने, स्टार्ट ट्रैवर्सिंग एरे करेंगे हम, और कीप अ वेरिएबल करंट सम, जिसको एट ईच इटरेशन स्टार्टिंग में ही हम एरे के करंट वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा करंट सम क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 और करंट सम माइनस सम, ये हम चेक करेंगे सबसे पहले। करंट सम माइनस सम, वो पहले देखेंगे कि ज़ीरो है या नहीं, ज़ीरो नहीं है तो फिर चेक करेंगे मैप में है या नहीं, राइट। तो करंट सम माइनस सम हमने किया तो कितना होगा 20, तो ये ज़ीरो तो नहीं है, और ये मैप में है नहीं, मैप में भी नहीं है, मैप हमारा अभी तक एम्प्टी है। ठीक है, अब मैप में हम पुट करेंगे। ठीक है, 10 कॉमा, मतलब करंट सम कॉमा कौन सा इंडेक्स चल रहा है 0, 10 कॉमा 0, आई मीन 10 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट साइटेशन में i = 1, तो करंट सम 10 था, प्लस i = 1 पे क्या है 2, तो 10 + 2 12। ठीक है, और करंट सम माइनस सम क्या हो जाएगा 12 माइनस माइनस 10 मतलब कि 22। ठीक है, तो 22 ज़ीरो तो नहीं है, 22 मैप में है, मैप में अभी तक 10 ही है, तो 22 मैप में भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम मैप में पुट करेंगे, इसमें कुछ नहीं मिला हमें, मैप में वैल्यू पुट करेंगे, 12 के करस्पॉन्डिंग 1 और 10 के करस्पॉन्डिंग 0 तो था ही। ठीक है, अब i = 2, नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं, तो 12 और फिर -2 हो जाएगा, तो 10 मिल जाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन में जब एरे की वैल्यू ऐड करेंगे तो 12 जो था अभी तक करंट सम -2 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब प्लस -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गया। अब करंट सम माइनस सम इक्वल टू 20 हो जाएगा, वो हमें अभी तक एरे में नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे एरे में पुट कर देंगे। तो पुट करते वक्त 10 के करस्पॉन्डिंग 0 था ना, वो अपडेट हो जाएगा, 10 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स अब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट हमारा वैल्यू है, और 12 के करस्पॉन्डिंग तो 1 रहेगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट साइटेशन में जाते हैं, i = 3, तो करंट सम क्या हो जाएगा 10 -20 कितना हो जाएगा -10, और करंट सम माइनस सम क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा अपना -10 हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब 0 आ गया तो उससे हमें पता चल गया कि 0th इंडेक्स से लेकर करंट इंडेक्स i = 3 तक, 0th इंडेक्स से लेकर i = 3 तक जो भी है हमारा सब एरे इक्वल टू गिवन सम हो जाएगा। तो 10 2 -2 और -20 को ऐड करोगे तो हमें -10 ही मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन से जो आंसर मिला, जो कि है करंट सम माइनस सम इज़ इक्वल टू 0। अब करंट सम माइनस सम इज़ प्रेजेंट इन मैप, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स से एरे है 10 4 -2 -20 और 10, और सम है -18। ठीक है, तो i = 0 पे करंट सम हो जाएगा कितना, 10 से इनिशियलाइज करेंगे ना, तो 10, करंट सम माइनस सम हो जाएगा 20। ठीक है, 10 माइनस, ओके नॉट 20, 10 -18 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो 28 हमारे एरे के अंदर अभी सॉरी मैप के अंदर नहीं है, और वो 0 भी नहीं है। ठीक है, मैप हमारा एम्प्टी होता है पहले, फिर मैप ने हमने पुट किया 10 और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है इंडेक्स 0। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट साइटेशन 10 + 4 14 होता है, और करंट सम माइनस सम कितना होता है 32। तो 32 0 तो नहीं है, 32 मैप में भी नहीं है, तो चलो मैप में पुट करो 10 के करस्पॉन्डिंग 0 और 14 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1। ठीक है, नेक्स्ट साइटेशन करंट सम क्या होगा 14 -2 12, करंट सम माइनस सम कितना होता है 30, 30 0 के बराबर नहीं है, और 30 अभी तक के मैप में भी नहीं है, तो मैप में पुट करो 10 के करस्पॉन्डिंग 0, 14 के करस्पॉन्डिंग 1 तो था ही, अब 12 के करस्पॉन्डिंग 2 पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अब करंट सम, ठीक है करंट सम क्या हो गया 12 -20 कितना हो जाएगा -8, और करंट सम माइनस सम क्या हो गया -8 -18 -8 -18 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। 10 जो है वो 0 तो नहीं है, बट 10 जो है वो मैप के अंदर अभी तक के मैप के अंदर है, उसकी वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो हमें स्टार्ट इंडेक्स मिलेगा 0। ठीक है, जो भी वैल्यू है +1। ठीक है, मतलब कि इसके बाद से शुरू करना है, मतलब पहले एलिमेंट को छोड़ के जो 4 वाला है नंबर 1th इंडेक्स से शुरू करके एंड इंडेक्स 3 करंट इंडेक्स तक। ठीक है, करंट इंडेक्स क्या हो तो 4 -2 कितना होता है 2, और -2 आई मीन 2 -20 कितना होता है -18। तो हमें सब एरे मिल गया ना, 4 -2 और -20 वाला जो सब एरे है वो -18 के बराबर है, तो वही हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो
इस तरह से बेसिकली थर्ड मेथड काम करता है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैंडल हो जाएंगे, ठीक है, बट इसमें वही है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा थोड़ा सा लग जाएगा मैप में, तो अगर काफ़ी बड़ी वैल्यू हुई तो उस टाइम बस थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। यहाँ पर एरे को एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं और पूरा एक मैप यूज़ कर रहे हैं हम इसके लिए, ठीक है। इसका एक कोड देख लेते हैं, और इसके लिए जीएफजी में ये वाला जो कोड है वो गलत है। कौन सा वाला? ये वाला, या ये वाला जो मेथड है थर्ड वाला, इसमें अगर आप देखोगे तो पहली बात तो नेगेटिव हैंडल नहीं होंगे, तो इसका नेगेटिव में फ़ायदा नहीं होगा। बट लेट्स से हम पॉजिटिव भी लेते हैं, बट अगर करंट हमारा जो सम है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, राइट। अगर हमारा सम है, ये सॉरी ये मैंने एडिट करा था, ये ओरिजिनल लॉजिक है। तो अगर हमारा सब एरे है जो ज़ीरो से स्टार्टिंग से देता, मतलब हमारा ये वाला जो कंडीशन था, आ गया करंट सम माइनस सम इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला कंडीशन का चेक नहीं लगाया इन्होंने, ये वाला कंडीशन का ये फॉर लूप में कोई चेक नहीं लगाया। तो हम इस एल्गोरिथम को नहीं देख के हम एक और लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हैंडल करें और ये वाला भी केस एच केस हैंडल हो जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, लेट्स सी कोड में। तो आई इक्वल टू ज़ीरो से एंड तक जाएंगे, करंट सम को हम इनिशियलाइज करेंगे। ओके, ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, सॉरी गाइस। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। करंट सम को हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, स्टार्ट जीरो होगा और एंड इन्होंने -1 इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एरे को ट्रैवर्स करते जाएंगे, ठीक है। हर ट्रैवर्सर के स्टार्टिंग में हम करंट सम को बढ़ाते जाएंगे, फिर देखेंगे करंट सम माइनस सम ज़ीरो नहीं है या फिर इक्वल नहीं है। अगर है तो फिर हमारा आंसर मिल गया, यहाँ से ब्रेक कर जाओ, स्टार्ट ज़ीरो और एंड हमारा करंट इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो एक और चीज़ चेक करेंगे, मैप के अंदर करंट सम माइनस सम मिलेगा कि नहीं। अगर मिल गया तो फिर इसको गेट करेंगे और +1 अपना स्टार्टिंग होगा, ठीक है। करंट सम माइनस सम जहाँ तक वो सम मिल रहा है वो इंडेक्स +1 से हमारा सब एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट हो जाएगा और एंड कहाँ होगा, करंट इंडेक्स पे, वो ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं यहाँ पे मिला मैप के अंदर तो हम बस नॉर्मली पुट करेंगे मैप में करंट सम की वैल्यू, मतलब अभी तक का जो सम है और कितने इंडेक्स वो सम मिला वो, राइट, ठीक है। और अगर एंड इक्वल टू -1 इसलिए रखा था कि लास्ट में मान लो कि सब एरे मिला ही नहीं तो वो एंड -1 का -1 ही रह जाएगा, तो वो बस हम प्रिंट करने के लिए नो सब एरे फाउंड, ऐसा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।